अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नॉर्मल बाइक और ईवी बाइक्स में क्या डिफरेंस है और आप लोगों के लिए सूटेबल बाइक कौन सी है, क्योंकि मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की है। और आफ्टर रिसर्च जो मेरे पास कंक्लूजन निकल के आया है उसके मुताबिक मैं आज की ये वीडियो बनाने वाला हूं। और इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि आपको किस तरफ मूव करना चाहिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहली बात यह है कि हम जो कॉमन आजकल बाइक्स वगैरह यूज कर रहे हैं उसमें 70 है, फिर 125 है, ज्यादातर मोस्ट कॉमन तो ये है। बाकी कुछ लोग हैं कि जिनके पास सुजुकी की 110 या फिर 150 वगैरह या फिर यामाहा वगैरह। बट मैं कॉमनली बात कर रहा हूँ, सबसे सस्ती बाइक वो 70 है। और उसमें भी मैं बात कर रहा हूँ होंडा के अलावा जितने भी चाइना के वेरिएंट्स हैं, चाहे यूनाइटेड हो गई, सुपर पावर हो गई, यूनिक हो गई, XYZ जो भी है। तो वो क्या है, वो समझ लीजिए कि तकरीबन 1,07,000 रुपए की कॉस्ट कर रहे हैं, 2024 का जो मॉडल है। और बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, 1,000 रुपए 2,000 रुपए, लेकिन एक मैं आपको लमसम बता रहा हूँ। और उसको बाय करने के बाद आपको फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप कुछ टाइम तक, यानी तकरीबन कुछ सालों तक आप इजिली उस पर सवारी मतलब कर सकते हैं। लेकिन खर्चा क्या है उसके पेट्रोल का, जो कि आप लोगों को पता है, इसलिए मैं इसकी ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा यार। तकरीबन 40 किलोमीटर का एवरेज देगी शुरू में, उसके बाद 35 30 35 तक का देगी। कुछ लोग हैं जो अपनी गाड़ियों को थोड़ी सी मॉडिफाई कर लेते हैं, उनका पेट्रोल एवरेज अच्छा करा लेते हैं। तो वो है। और उसमें पेट्रोल रिफिलिंग का टाइम बहुत कम है, विद इन सेकंड आप पेट्रोल पंप पे जाएं और भरवा लें, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं ईवी बाइक्स पे। ईवी बाइक्स जो हैं वो अब ये कि कराची और पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और माशाल्लाह से इसका लोगों का रुझान बड़ा बढ़ रहा है। तो मेरा भी मतलब काफी इंटरेस्ट इसमें पैदा हुआ था, मैं जाके इनके शोरूम वगैरह से पूछ कर आया इन्फॉर्मेशन। बट ये कि इन द एंड ईवी बाइक्स तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, कुछ को मैंने टेस्ट ड्राइव भी किया। बट फाइनली मुझे सिर्फ दो ही कंपनी अच्छी लगी, एक है MS जैगवार और एक है मेट्रो। तो यार मेट्रो और जैगवार के अंदर कुछ बाइक्स वगैरह अवेलेबल हैं जो कि तकरीबन 125 किलोमीटर पर चार्ज पे, मतलब कह रही हैं कि हमारी जो बाइक है वो 125 किलोमीटर देगी पर चार्ज पे, अगर आप इसे नॉर्मल मोड के अंदर चलाएंगे। क्योंकि देखें यहाँ पे तो गियर वगैरह का सिस्टम होता है नॉर्मल, जो 70 बाइक होती है, तो जो पेट्रोल वाली होती है, तो मगर वहां पे गियर नहीं नहीं होता, वहां पे मूड होता है, इको मूड होता है और एक नॉर्मल मूड होता है और मतलब एक स्पोर्ट्स मूड होता है। तो अगर स्पोर्ट्स मूड में आप चलाएंगे तो वहां की स्पीड तकरीबन पहुंच जाएगी मैक्सिमम सिंगल बंदे पे 60, और डबल बैठे तकरीबन 55। तो ये मैक्सिमम उसकी स्पीड होगी अगर आप स्पोर्ट मोड पे चलाएंगे। मगर वहां पे उसकी माइलेज कम होगी, तकरीबन 80 किलोमीटर पर चार्ज पर आ जाएगी। और अगर आप चाहें तो उसे 125 किलोमीटर तक या 120 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है, और कभी मैंने 125 किलोमीटर तो खैर उसको चलाया भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो 125 किलोमीटर तक जा पाएगी। मगर फिर भी वो कंपनी कह रही है कि भाई साल तो क्या, 6 महीने, साल 2 साल तक इसकी स्पीड इतनी ही रहेगी। और मतलब स्पीड से हमारा है कि इसका माइलेज जो है, मतलब एक चार्ज में वो इतना चल पाएगी। तो अगर आप देखें, इसको कंपैरिजन करें आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट से, और वहां हम उसको कंपेयर कर रहे हैं पेट्रोल की कॉस्ट से, तो यार तकरीबन एक लीटर पेट्रोल अभी 282 रुपीज का चल रहा है। तो एक लमसम 250 300 के बीच में हम लगाते हैं फिगर। और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक के यूनिट की बात करें तो एक चार्ज, मतलब उस बाइक को फुल चार्ज होने में 3 यूनिट खर्च होंगे। तो 3 तो वो कंपनी कह रही है, लेकिन हम इससे ऊपर रखते हैं, हम 4 रखते हैं, क्योंकि यार जिस तरीके से कंपनी क्लेम करती है ऑब्वियसली थोड़ा बहुत उसमें मतलब हमें चेंजेस रखने चाहिए। तो हम सपोज कर रहे हैं कि भाई 4 यूनिट पर चार्ज पे मतलब स्पेंड होंगे। तो अगर आप डेली उसको चला रहे हो तकरीबन 80 किलोमीटर ऐसे है, जो कि हमारी नॉर्मल एक रूटीन में 50 किलोमीटर तो चलती है, लेकिन आप 80 अगर चला रहे हो, दिन में एक मरतबा चार्ज कर रहे हो, महीने में अगर आप 30 मरतबा उसे चार्ज कर रहे हो, तो 4 यूनिट पर डे के हिसाब से तकरीबन 120 यूनिट पर मंथ का खर्चा। चलो 120 नहीं, आप 100 यूनिट लगा लो। तो अगर आपके घर का बिजली का बिल 300 यूनिट आता है ऑलरेडी, और अब 400 यूनिट आएगा, तो इससे नुकसान सबसे बड़ा ये है कि की इलेक्ट्रिक वालों ने रेट बनाए हुए हैं कि भाई 100 से 200 यूनिट तक इतने रेट हैं, 200 से 300 इतने हैं, 300 से 400 इतने हैं। तो अगर 300 यूनिट का बिल आपका 15,000 आ रहा है, तो 400 यूनिट का बिल कोई 17 18 हजार नहीं आने वाला, वो तकरीबन पहुंचेगा 25,000 या ऐसे तक पे, कम से कम 20,000 से ऊपर जाएगा। और अगर वही 400 के बदले 500 हो गए, तो वो फिर अच्छा खासा डिफरेंस ले जाएगा। अब जैसे कि अगर 100 यूनिट के अंदर का बिल आता है वो आता है 1,000 रुपए तक का, और अगर 200 यूनिट तक का बिल आता है वो आता है तकरीबन 3,500 4,000 रुपए तक का, और अगर 300 यूनिट तक का बिल आता है वो आता है 9,000 10,000 रुपए तक का। मतलब देखें डिफरेंस 100 यूनिट बढ़ने से कि उसके रेट बढ़ रहे हैं। तो अगर आप अपने पास इलेक्ट्रिक बाइक रखेंगे, तो जब आपके 100 यूनिट का इजाफा हो जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली वो जो 100 यूनिट होंगे वो महंगे हैं,
मतलब रेट पे होंगे, तकरीबन 40-45 रुपए भी पर यूनिट के हिसाब से पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पूरे महीने में बिजली का खर्चा कितना है। और दूसरी बात ये कि तकरीबन आपको 6 से 7 घंटे से चार्ज करना पड़ेगा मिनिमम टाइम, ये जो कंपनी बता रही है, बट मैं उससे हमेशा ऊपर रखूंगा। तो आप सपोज करें कि इसे 9 घंटे आपको चार्ज करना पड़ेगा, तो पूरी रात आप लगा के रखो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ना जाए तो आपकी फिर ये कि बाइक चार्ज हो पाएगी। और अच्छी बात ये कि इसमें मेंटेनेंस ऑयल वगैरह का कुछ भी खर्चा नहीं है। लेकिन एक खर्चा ये है कि अगर ये खराब हो गई तो ये सही किसी मैकेनिक से नहीं होगी, ये जाएगी अपने शोरूम, और शोरूम जाकर ही ये सही हो पाएगी। तो भाई ये एक इसका समझ लें, मतलब अच्छी बात नहीं है इसका कि एक कौन पॉइंट है। तो बेहतर ये है, मेरी सजेशन ये है कि अभी फिलहाल इस दौर में आप इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ मूव ना करें, क्योंकि खरीदने में तो बड़ी आसानी है, और मजे की बात वो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। ये अगर 1 लाख रुपए, 1,07,000 रुपए तक की है, वो तकरीबन आपको 3,60,000 रुपए तक की पड़ेगी। तो यार ये 3 गुना से भी ज्यादा महंगी, जो 125 किलोमीटर चलने का दावा कर रही है, और जो जो 80 किलोमीटर ऐसे चल रही है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए तक की है। तो यार फिलहाल मेरे जो कंक्लूजन है वो ये है कि अभी हमें इलेक्ट्रिक बाइक पर मूव नहीं करना चाहिए। अभी थोड़ा टाइम को चेंज होना चाहिए, कम से कम 2 साल तक इतनी टेक्नोलॉजी मजीद आ जाए कि ये बाइक्स और ज्यादा अच्छी हो जाए। और दूसरी बात ये कि इनके मैकेनिक्स वगैरह बहुत करीबी इजिली अवेलेबल हो। फिर प्लस पॉइंट ये कि इनके पार्ट्स भी अवेलेबल हो, हमें शोरूम तक ना जाना पड़े। अब जैसे मेरे घर से करीबी जो शोरूम है वो तकरीबन 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, इससे करीब कोई शोरूम नहीं है। तो अगर मैं मतलब बाइक खरीद लूं और लेट सपोज मेरी बाइक कोई बहुत ज्यादा खराब हो जाए, तो मुझे यहाँ से उठ के उनके शोरूम तक बाइक को लेके जाना पड़ेगा, उसका भी एक बहुत ज्यादा एक्सपेंस है। और अगर वहां से मैं किसी बंदे को बुलाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे उसको पे करना पड़ेगा। तो मतलब ये काफी पंचायत वाला काम है। तो बेहतर ये है कि अभी कुछ साल आप वेट करें और फिर उसके बाद जाएं। अभी के लिहाज से जो ये मतलब चाइना वाली बाइक है 70, मेरे नजदीक ये काफी अच्छी है, क्योंकि यार थोड़ा सा पेट्रोल का खर्चा दुआ अगर पेट्रोल थोड़ा सा कम हो जाए तो वो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप लोग के पॉइंट्स और आप लोग का रिव्यू से थोड़ा सा डिफरेंट है तो काइंडली कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ये तो मेरा ख्याल था जो मैंने आप लोग के सामने बयान किया, और जो आप लोग के ख्याल है वो आप कमेंट में बयान करें। और एंजॉय द लाइफ, यासिर ब्लॉग पे यूट्यूब पे आके सब्सक्राइब करें। थैंक यू।